नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इन इजी वे में। दोस्तों, आज हम बुक्स एंड ऑथर्स के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, बापू माय मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा था। इसके ऑप्शंस हैं B.R. नंदा, राजकुमारी अमृत कौर, महादेव देसाई, मनु बहन। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा मनु बहन। मनु बहन का पूरा नाम है मनु बहन गांधी। इन्होंने ही बापू माय मदर शीर्षक स्मरण लिखा था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, हुमायूं कबीर की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ये कौन थे? ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन से जो जुड़ी हुई है वो ये है कि गीता रहस्य पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक जी ने मांडले जेल में लिखा था, मांडले जेल। और दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक सर को लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसको मैंने भी डिस्कस किया है कि गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन गीता रहस्य ही होगा। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु जो बुक है उसको महात्मा गांधी जी ने लिखा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले सर थे, इसीलिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक थे। ऑप्शंस है अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका भी राइट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गीता रहस्य जितने भी जगह आ रहा है तो वो सब बाल गंगाधर तिलक सर ने ही लिखी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरविंद घोष ने लिखा था। ऑप्शन है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी, द लाइफ डिवाइन। तो दोस्तों, लाइफ डिवाइन को अरविंद घोष ने लिखा था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन को अरविंद घोष ने लिखा था। दोस्तों, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था तो उस टाइम जो अरविंद घोष सर थे उन्होंने वंदे मातरम के द्वारा, जो उनका पत्र था वंदे मातरम, उसके द्वारा बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की थी दोस्तों। और जो अरविंद घोष सर हैं उन्होंने उस समय राजनीति थोड़ा बहुत किया, फिर बाद में इन्होंने 1910 के पश्चात राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में जाकर रह रहे थे। और इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं जिनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती हैं। तो है द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेस ऑन द गीता, ये सारी इनकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं आर.सी. दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है और ये बहुत बार पूछी जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, ये दूसरे अध्यक्ष रहे हैं और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने जो हमारी राष्ट्रीय आय की पहली बार काउंटिंग हुई थी उसको दादा भाई नौरोजी सर ने ही किया था और ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। इसके ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ीक ज़कारिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रफ़ीक ज़कारिया। द मैन हु इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक रफ़ीक ज़कारिया ही हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था?
इसके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अनरेस्ट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी गई है दोस्तों, और ये जो है ये बीपीएससी में भी पूछी गई है कई बार। तो इसके जो लेखक हैं इंडिया अनरेस्ट के वो वैलेंटाइन सिरोल हैं। अच्छा दोस्तों, तो एक बात है, वैलेंटाइन सिरोल जो थे उनसे रिलेटेड एक बात है कि इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक सर जो थे उनको भारत में अशांति का जन्मदाता इन्होंने किया था। तो फिर इस पर बाल गंगाधर तिलक सर ने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। तो ये थी इससे जुड़ी कुछ बातें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस है राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय वही, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बीजी तिलक, एससी बोस। तो दोस्तों अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं इसके। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। ऑप्शंस हैं भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आज़ाद की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। तो स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है, तो ये सुभाष चंद्र बोस सर की जीवनी है। और इसको लिखा कौन है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको लिखा है ह्यूग टोए ने। ह्यूग टोए ने। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया 2011 में। तो दोस्तों मैंने आपको जितने सारे क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ मैं, वो सारे काफ़ी अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मैं इसीलिए डिस्कस करती हूँ ताकि बच्चे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें और दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए और अगर आपको कुछ इसमें कोई कमियाँ लगें या फिर कोई कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद स्वराज किसने लिखा है? इसके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। हिंद स्वराज जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऑप्शंस जो हैं बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखा था, हमारे राष्ट्रपिता हैं जो महात्मा गांधी सर। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, यहाँ तक कि ये एमपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है, यूपी पीसीएस के मेंस 2003 में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम की लेखक कौन है? ऑप्शन है ए के आज़ाद। तो दोस्तों यहाँ शॉर्टकट में नाम लिख दिया गया है। ए के आज़ाद मतलब होगा अबुल कलाम आज़ाद सर, एम के गांधी, महात्मा गांधी, एम ए अंसारी, फिर है सरोजनी नायडू। तो पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ए के आज़ाद यानी कि अबुल कलाम आज़ाद सर हैं। अबुल कलाम आज़ाद सर ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी है। यहाँ तक कि जो बीपीएससी हुआ है बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2019 उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया फॉर इंडियंस बुक किसने लिखी थी। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, इसका ऑप्शंस जो है सी.आर. दास, एम.जी. रानाडे, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर सर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है और एस.एन. बनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी.आर. दास। सी.आर. दास जो है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखे थे। सी.आर. दास का पूरा नाम क्या है? चितरंजन दास। और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो उसी वक्त इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक को लिखी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, शौकत अली, सी.आर. दास। दोस्तों इसको आप देख करके तुरंत बता सकते हैं कि गोखले नाम है और माय पॉलिटिकल गुरु, तो गोखले जो है महात्मा गांधी जी के ही पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव
और आशा फली। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था, तो इसको मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने लिखी है, जो कि हमारे क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं। तो इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, भगवान दास, राधा कृष्णन। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री अरविंदो। श्री अरविंदो जिसके बारे में मैंने भी आपको पहले ही बताया कि इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखी थी। तो दोस्तों इन्होंने ही फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर भी लिखी थी, और इनकी काफ़ी सारी बुक्स और भी हैं, जैसे कि द सीक्रेट ऑफ द वेदा एवं मदर वाली भी जो बुक है द मदर, ये भी इन्हीं ने लिखी है। तो इस तरह से इनकी बहुत सारी बुक्स है। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी। इसके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में, तो वो आप तुरंत समझ सकते हैं कि बहुविवाह पुस्तक उन्हीं ने ही लिखी थी। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखी हैं और काफ़ी सारे इन्होंने प्रयास किया है अपने समाज को सुधारने के लिए। तो इन्होंने ही जो है कि बहुविवाह पुस्तक लिखी है। और दोस्तों इनके ही प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था, और इन्होंने विधवा विवाह को ही बढ़ावा दिया। तो इसलिए जो है कि बहुविवाह पुस्तक किसने लिखी है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर सर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन से भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, देवकी नंदन खत्री। तो दोस्तों चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। चलिए दोस्तों, तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बुक्स एंड अथर से काफ़ी बार पूछे गए हैं। मैंने वही सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियोज़ पसंद आता है तो आप लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को, और हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि काफ़ी सारे लोग देखें और आप लोग भी, ताकि मैं और भी अच्छे से मोटिवेट होकर के वीडियो बनाऊँ। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस, और ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने ज़्यादातर स्टेट पीसीएस और एसएससी के एग्ज़ाम्स को ही टारगेट बनाया है कि वही सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस मैं करवाऊँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।